हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में कि जावा में कौन कौन से कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। कंडीशन स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर कोई भी एक चीज़ होगी तो उसके बाद कौन सा काम होने वाला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 6 बजे का अलार्म लगाया है तो जब 6 बजेंगे तो अलार्म रिंग करेगा। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि हमने 6 बजे का अलार्म लगाया है और 6 बजने के बाद वो अलार्म रिंग कर रहा है, तो ये कंडीशन हो गई। और एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हमने एग्ज़ाम में 33+ स्कोर किया है तो हम पास होंगे, नहीं तो क्या होगा कि हम फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडीशन ट्रू होने के बाद भी कोई भी तो काम हो रहा है और फॉल्स हो गई तब भी कोई भी तो काम हो रहा है। इसी को हम एक कंडीशन स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, तो इसमें 4 टाइप्स के कंडीशन स्टेटमेंट है: इफ़ एल्स, एल्स इफ, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे इफ़ एल्स के बारे में। तो इफ़ एल्स का सिंटैक्स क्या है: इफ़ पैरेंथेसिस में है कंडीशन, देन करली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी हमें कुछ परफॉर्म करना है वो। एल्स, इफ़ एल्स का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये होगा। ओके, तो एल्स का मतलब है कि ये नहीं हुआ तो ये। ओके, देन करली ब्रेसेस, एंड देन इसमें भी हम कोई भी तो कंडीशन ऐड करेंगे। अगर इफ़ की जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो गई तो एल्स की कंडीशन रन हो जाए। ओके, तो इसका ये सिंटैक्स है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि इफ़ एल्स जो सिंटैक्स है या फिर वो जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक क्लास क्रिएट किया है पब्लिक क्लास इनपुट करके। ओके, देन पब्लिक स्टैटिक void main string argument। ओके, देन इसके बाद क्या हो गया कि हम एक इंटीजर वैल्यू लेंगे। ओके, हमारे वेरिएबल का नेम है एज। हमें एक एज कैलकुलेट करना है कि वो अगर वो अडल्ट है या फिर नॉट अडल्ट है। ओके, तो एज हमने यहाँ पे ले ली है 22 फॉर एग्जांपल। हम इसे इफ़ एल्स के कंडीशन स्टेटमेंट में इसे हम लिखेंगे इफ़ जो हमारी एज है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, system.out.println करके हम प्रिंट करेंगे अडल्ट करके। ओके, अगर वो अडल्ट है तो वो कौन कौन से काम कर सकते हैं, वो ड्राइव कर सकते हैं। ओके, अडल्ट को ड्राइव का लाइसेंस मिलता है, वो वोट भी कर सकते हैं इसी तरह से। ओके, ये ऑप्शनल है। ओके, देन अगर वो अडल्ट नहीं है, उनकी एज लेस देन 18 है, तो वो कंडीशन कहाँ पे आ जाएगी, एल्स में आ जाएगी। तो एल्स system.out.println नॉट अडल्ट करके हम वहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है वो वर्क कैसे करेगा। मान लीजिए हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है, उसमें वेरिएबल क्रिएट किया है एज करके। वेरिएबल की वैल्यू क्या है हमारे पास 22। इफ़ एज जो है हमारी वो अगर ग्रेटर देन 18 हो गई तो हमें हमारा आउटपुट क्या आएगा, अडल्ट करके। एल्स अगर जो हमने जो एज इनपुट में दी है वो अगर 18 से लेस देन है तो हमारा आउटपुट आएगा नॉट अडल्ट। ओके, तो यहाँ पे इसका ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ गया है, अडल्ट करके, क्योंकि हमने जो एज इनपुट में दी है वो 22 है। ओके, क्यों 22 जो एज है वो अडल्ट में आती है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, मतलब आउटपुट क्या आएगा हमारा, अडल्ट करके। अडल्ट यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट है एल्स इफ़ करके। ओके, तो एल्स इफ़ का सिंटैक्स क्या है, इफ़ कंडीशन 1। ओके, तो यहाँ पे पहले कंडीशन 1 चेक होगी, देन एल्स इफ़ में सेकंड कंडीशन चेक होगी, देन अगर ये दोनों कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो गई देन एल्स की जो कंडीशन है वो प्रिंट होगी। तो इससे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं।
हम यहाँ पे भी एक एज का ही यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं। इंट एज इज इक्वल्स टू 13 यहाँ पे हमने इनपुट में दिया है। अगर मतलब इफ़ एज जो है वो हमारी ग्रेटर देन 18 हो गई तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हम प्रिंट करेंगे अडल्ट। ओके, एल्स इफ हमारी जो एज है वो अगर ग्रेटर देन 13 है एंड एज हमारी लेस देन 18 है तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हम प्रिंट करेंगे टीनेजर्स करके। ओके, जो टीनेजर की जो एज होती है वो 13 to 18 के बीच में जो एज होती है वो टीनेजर की एज होती है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे टीनेजर्स करके। देन एल्स, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है और ये भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स की जो कंडीशन है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो एल्स की कंडीशन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन चाइल्ड। ओके, अगर ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कंडीशन रन होगी। ये कर्ली ब्रेस है वो हमेशा याद करके वो क्लोज करने होते हैं, नहीं तो यहाँ पे एरर आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा, मान लीजिए हमने 13 जो है वो इनपुट एज दे दी है। ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो वो अडल्ट प्रिंट करेगा। ओके, और अगर जो हमारी एज है वो ग्रेटर देन 13 तो है बट लेस देन 18 भी है तो यहाँ पे एक एल्स भी कंडीशन है और एक इफ़ भी कंडीशन है। बट यहाँ पे एक मेन चीज़ क्या होने वाली है कि ये पहले इफ़ की कंडीशन भी चेक करेगा, देन एल्स इफ की कंडीशन भी चेक करेगा। मतलब अगर ये ट्रू भी हो गया तब भी ये कंडीशन चेक होगी, क्योंकि यहाँ पे इफ़ का भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये भी कंडीशन चेक होने वाली है और ये भी कंडीशन चेक होने वाली है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई देन डायरेक्टली हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये दोनों भी फॉल्स हो गए देन हमारी एल्स की जो कंडीशन है वो चेक होगी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो एज होगी वो टीनेजर की होगी, तो यहाँ पे टीनेजर प्रिंट होगा। अगर ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन रन होगी, चाइल्ड वाली। तो हमने इनपुट में एज दी है 13, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन चेक होने वाली है, एल्स इफ़ की जो कंडीशन है वो यहाँ पे आउटपुट में रन होगी, क्योंकि हमने आउटपुट में दी है 13। तो एज यहाँ पे क्या है, एज ग्रेटर देन 13 है एंड देन लेस देन 18 है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा टीन एजर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इज इक्वल्स टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट काम करने वाले हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम आंसर देंगे, मतलब पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम इनपुट देंगे। अगर स्टेटमेंट 1 होता है तो वेरिएबल में डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी और ये प्रिंट कर देगा। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम चेक करेंगे कि जो हमने इनपुट में जो वैल्यू दी है वो इवन है या फिर ऑड है। तो सबसे पहले हम लेंगे डेटा टाइप इंटीजर, एक वेरिएबल बनेंगे नंबर, यहाँ पे हमने पास की है वैल्यू 4 और ये जो वैल्यू है वो हमें बताएगी टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके कि ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट हमने डेटा टाइप ले लिया है स्ट्रिंग, देन टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे नंबर हम डिवाइड करेंगे 2 से, इज इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क, ये हमारी हो गई है कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे पास, इवन। ओके, अगर ये नंबर इवन है तो इवन प्रिंट करेगा। कोलन का मतलब है नहीं तो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है नहीं तो क्या प्रिंट करेगा,
ऑड। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हम प्रिंट करेंगे टाइप, देन कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये वर्क कैसे करेगा, नंबर जो हमने नंबर दी है वो डिवाइड करेगा 2 से, इज इक्वल्स टू 0। अगर ये रिमाइंडर 0 देता है तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमने इनपुट में दिया था वैल्यू वो ट्रू हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट की क्या है हमारी इवन। तो ये क्या हो गया, इवन में ये जो इवन है वो आउटपुट आएगा, देन इवन जो है वो टाइप में स्टोर होगा। अगर ऑड है तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्किप करके वो ऑड में जाएगा, देन ऑड जो वैल्यू है वो यहाँ पे टाइप में कन्वर्ट होके हमें आउटपुट देगी। तो टाइप में अभी क्या प्रिंट हो गया है, इवन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, इवन। ओके, क्योंकि हमने जो वैल्यू पास की है वो 4 है, तो ये एक इवन वैल्यू है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे कंडीशन स्टेटमेंट में कंडीशन है स्विच की कंडीशन। ओके, तो स्विच कंडीशन कैसे वर्क करती है, मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई भी तो ऐसे स्विच होते, अगर हमने 1 दबाया तो हमें समोसा मिलता, अगर हमने 2 दबाया तो हमें बर्गर मिलता, अगर हमने 3 दबाया तो हमें मैंगो शेक मिलता। ओके, तो इसी तरह से ये एक स्विच बटन काम करता है कि अगर हमने एक बटन दबाया है तो हमें वही एक वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है, हम इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, बट इससे पहले हम एक इसका सिंटैक्स देखेंगे। ओके, तो स्विच कीवर्ड यहाँ पे यूज़ होता है, देन वेरिएबल, देन कर्ली ब्रेसेस में केस 1 आएगी। केस 1 में हम इनपुट देंगे कि अगर वेरिएबल की वैल्यू अगर केस 1 से मैच करती है तो ये आउटपुट में प्रिंट करेगा, जो भी हम यहाँ पे उसे प्रिंट करने के लिए कहेंगे। देन अगर केस 2 की वैल्यू अगर वेरिएबल से मैच करती है तो आउटपुट में जो भी हम यहाँ पे देंगे वो प्रिंट करेगा। देन सेम केस 3 की वैल्यू अगर वेरिएबल से मैच करती है तो यहाँ पे उसका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर ये तीनों भी जो केस है वो अगर फॉल्स है तो डिफ़ॉल्ट में जो भी वैल्यू होगी, जो भी केस हम डिफ़ॉल्ट में देंगे वो प्रिंट होगा। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिया है इंट नंबर, हमने वेरिएबल में पास की है 2। ओके, तो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, स्विच, हमने यहाँ पे स्विच कीवर्ड यूज़ किया, स्विच वेरिएबल में हम पास करेंगे नंबर, कर्ली ब्रेसेस, केस 1 में हम क्या प्रिंट करने वाले हैं कि अगर हमने केस 1 को यहाँ पे अगर प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे देंगे हमें समोसा मिलेगा, हमें समोसा चाहिए। ओके, अगर केस 2 है तो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि हमें चाहिए बर्गर। अगर यहाँ पे केस 3 है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के हेल्प से मैंगो शेक। अगर ये तीनों भी जो केस है वो अगर फॉल्स हो गए तो हम डिफ़ॉल्ट की जो भी केस होगी वो प्रिंट करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट की कंडीशन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके, यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं, लाइक नॉट अवेलेबल यहाँ पे हम देते हैं नॉट अवेलेबल, देन यहाँ पे हम क्लोज करेंगे हमारे कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, लाइक हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिया है, यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू दी है 2, तो देन स्विच कीवर्ड यूज़ करके वेरिएबल हमने यहाँ पे पास किया है, तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे है 2। तो ये चेक करेगा केस 1, क्या केस 1 2 से मैच कर रहा है, नहीं, तो देन नेक्स्ट, ये डायरेक्टली नेक्स्ट केस में आ जाएगा। क्या केस 2 हमारे वेरिएबल से मैच कर रहा है, यस, तो ये प्रिंट करेगा बर्गर। देन नेक्स्ट केस भी ये प्रिंट करेगा केस 3 जो है हमारे पास मैंगो शेक। देन डिफ़ॉल्ट केस
यहाँ पे भी प्रिंट करेगा नॉट अवेलेबल। ओके, और डायरेक्टली आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बर्गर, मैंगो शेक एंड नॉट अवेलेबल। बट हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ जो केस 2 है सिर्फ वही आउटपुट में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है जो कि है ब्रेक करके। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये ब्रेक कीवर्ड कैसे वर्क करता है, मान लीजिए हमने अगर यहाँ पे केस 1 दिया है समोसा, अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू पास की होती 1, तो ये क्या करता, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के हेल्प से समोसा प्रिंट करता। देन हम यहाँ पे लिख लेते ब्रेक कीवर्ड। तो यह क्या करता कि ये यहीं पे जो हमने प्रिंट करवाया हुआ है वो यहाँ पे ब्रेक करवा देता, मतलब नेक्स्ट जो भी केसेस है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं करता। ओके, देन इसी तरह से हम यहाँ पे सारे केसेस के बाद यहाँ पे हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करेंगे। ओके, और नॉट डिफ़ॉल्ट में अगर नहीं भी लिखा तो भी चलता है, क्योंकि अगर ये तीनों भी केस अगर फॉल्स हो गए तो डिफ़ॉल्ट रन होगा। तो ये वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे हमने पास की है वैल्यू 2, तो ये डायरेक्टली पहले केस 1 चेक होगा, क्या केस 1 वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उससे मैच हो रहा है, नहीं, तो ये डायरेक्टली नेक्स्ट केस में आ जाएगा। नेक्स्ट केस क्या वेरिएबल से मैच हो रही है, यस, तो नेक्स्ट केस ये प्रिंट करेगा बर्गर। देन यहाँ पे हमने यूज़ किया है ब्रेक कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, मतलब नेक्स्ट जो भी केस होगी वो प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा हमारा, बर्गर। अगर हमने ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं किया होता तो ये सारे केसेस जो है वो प्रिंट करवा देता। ओके, तो इसी तरह से हमने देखा है आज कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। ये 4 कंडीशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें टर्नरी ऑपरेटर जो है वो लाइकली मोस्टली यूज़ नहीं होता है, बट एक नॉलेज गेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। देन स्विच ऑपरेटर इम्पोर्टेंट है। ओके, जावा में ये इससे बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो रन हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम और इसे डिटेल में जान रहे होंगे। थैंक यू।